नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में शुरू हुआ सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। मध्य प्रदेश के धार में 8वें पोषण माह का भी शुभारंभ। धार को मिला पीएम मित्र पार्क का उपहार। कहा, नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब, किसान विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ। सेवा पखवाड़े में दिल्ली की जनता को मिली 1600 करोड़ की योजनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने किया 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन। कहा, देश के कल्याण के लिए समर्पित पीएम मोदी। कांग्रेस घुसपैठियों के आधार पर जीतना चाहती है चुनाव। शुरू हुई डीडी नेशनल और डीडी न्यूज द्वारा तैयार कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री ने राजनीति को बनाया सेवा का माध्यम। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रक्तदान शिविर में लिया हिस्सा। अलग अलग स्थानों पर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने किया विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ। देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां दे रही हैं शुभकामनाएं। और एआई वीडियो मामले में कांग्रेस को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। पीएम मोदी और उनकी मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के धार जिले से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। कैंप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएससी, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत की। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माताएं एक परिवार की धुरी होती हैं। अगर उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो परिवार का स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसे में माताओं बहनों को बीमारियों से बचाने के लिए ये अभियान अहम साबित होगा। हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी।
मातृ वंदना योजना के तहत देश भर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री ने सीधे धनराशि हस्तांतरित की। इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा। वहीं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ हुआ। ये चैटबॉट दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी देगा, जिससे उन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के तहत अब तक देश में 4.5 करोड़ माताएं लाभान्वित हो चुकी हैं और 19,000 करोड़ रुपए उनके खाते में हस्तांतरित हो चुके हैं। 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी इन माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को मदद भेज दी गई है। 450 करोड़ से ज्यादा रुपये आज इसी धार की धरती से उनके खाते में जमा हो गए। प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की दिशा में सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण किया। उन्होंने आदि कर्मयोगी अभियान की भी शुरुआत की। जनजातीय बहुल्य 1 लाख गांवों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने राज्य की एक बगिया मां के नाम पहल के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह की एक लाभार्थी को एक पौधा भेंट किया। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक महिलाएं मां की बगिया विकसित करेंगी। सेवा पखवाड़े में दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं, जहां 2 वेस्ट एनर्जी प्लांट्स, 5 अस्पतालों में नए ब्लॉक, दिव्यांग छात्राओं के लिए हॉस्टल का भी शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी सुविधाओं के लिए 150 डायलिसिस मशीनें, अटल आशा होम, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल जैसे दिल्ली सरकार के करीब 1,600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। और आज 17 सितंबर को 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यहीं आप सभी के सामने हुआ। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सेवा पर्व के तहत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में डीडी नेशनल और डीडी न्यूज़ द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में एक नई लकीर स्थापित की है और उनके रूप में देश को एक बेहतरीन नेतृत्व मिला है। हम सब ने देखा राजनीति में एक नई लकीर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खींची है। 1947 के बाद में पहली बार एक ऐसा नेतृत्व आया है जिस नेतृत्व ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। राजनीति पहले भी बहुत लोगों ने की है, किसी ने अपने परिवार के लिए की, किसी ने अपनी पार्टी के लिए की। जनता के लिए, जन जन के लिए और सेवा की भावना के साथ वैसा नेतृत्व, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको वैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के प्रेरणादायी जीवन से मिला है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांवों की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह बदल गई है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं पक्के रास्ते। सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं, ज़मीनी हकीकत बन चुकी हैं। कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी खास पेशकश मेरा गांव आज। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे जो पंचायतें हैं उन पंचायतों को काफ़ी फंड दिया है। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया और स्कूलों में टायरीकरण और पानी की टंकी, RRC सेंटर और गांव में जो नल हमारे यहाँ सरकारी नल हैं उनको भी मैंने दुरुस्त कराकर सब जनता को घर घर जल पहुँचाने का काम किया है। जो भी गाँव में रास्ते की दिक्कत थी वो रास्ते मैंने ठीक कराए हैं। गाँवों की मोदी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी तस्वीर बदलती जा रही है। मोदी जी ने ग्राम पंचायतों के लिए और किसानों के लिए बहुत काफ़ी पैसा दे रहे हैं। गाँवों की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है और आने वाले टाइम में और अच्छी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि अनपढ़ होते हैं लोग, उन्हें कोई पता सता नहीं था। अब गाँवों में जनसेवा केंद्र ये चीज़ें चलाई हैं मोदी सरकार ने, तो अच्छा कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार से जो 6 महीने में किस्त आती है
वो करीब मेरी 5-5.5 लाख की आ जाती है। उससे हमें बहुत सहयोग मिला है और हम जो अपना विकास कराने में सफल हुए हैं। गांव का विकास भी बहुत बढ़िया, बहुत पैसा देते हैं। ग्राम पंचायत को भी पैसा काफ़ी आ रहा है जो विकास में लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधान होते थे पहले क्या करते थे कि काम कुछ किया और दिखा कुछ देते थे। अब सब सिस्टम ऑनलाइन है, अच्छा कार्य कर रहे हैं ग्राम प्रधान। गांव में सिलाई का काम नहीं था, काफ़ी महिलाओं को दिक्कत हो रही थी बाहर जाने में। अब गांव-गांव सरकार ने सिलाई का टेंडर दिया है सिलाई सीखने के लिए और काफ़ी काम आ रहे हैं गांव में। सरकारें बहुत आई हैं गई हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है गाँवों की साइड बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है और लाइट वगैरह टाइम से आती हैं। 18 से 20 घंटे तक गांव में लाइट आती है और सड़कें अच्छी हैं। जो ग्राम पंचायत मौलीमीरा में स्कूल है उसमें आधारशिला लैब का भी निर्माण कराया है। मोदी सरकार में जो मोदी ने किसानों को दिखाया था कि घर घर पानी की जो उम्मीद जगाई थी, अभी सभी लोगों को गाँव में घर घर पानी आ चुका है। हमें चौथे महीने तीसरे महीने 2000 रुपये आते हैं किस्त में। पूरे साल में 3 बार किस्त आती है 6000 रुपये की। अब ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ मोदी सरकार ने बहुत अर्थव्यवस्था सुधारी है और इस पर जो है अच्छे से कार्य चल रहा है। पहले महिलाओं को चूल्हा जलाने पे आंखों में प्रॉब्लम होती, धुआं लगता था। अब थोड़ा आसानी से महिलाएं अपना खाना बना लेती हैं, टाइम से बना लेती हैं, टाइम बचा लेती हैं और अपना समय से अपना काम निपटा लेती हैं। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले हमारा बहुत फंड बढ़ाया है और हमें काफ़ी पैसा मिला है जो हम इस मुकाम तक पहुँचे। आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत कोलीघाट में बहुत से कार्य हुए हैं, जिनमें से ग्राम पंचायत कोलीघाट में सार्वजनिक शौचालय बना है और ग्राम पंचायत कोलीघाट में सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है। ग्राम पंचायत कोलीघाट में वर्षशालिका का निर्माण हो रहा है और हमारा एक गांव पड़ता है बनीबासा, पूरा एससी वर्ग का गांव है। वहाँ पर पूरा जो गांव है वो इंटरलॉक हुआ है। इन सारे कार्यों के लिए मैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले थे, कीचड़ में से उनके जूते खराब हो जाते थे, कपड़े खराब हो जाते थे, जिस वजह से जो है बहुत कठिनाई, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। आज जो है हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ये रास्ता बना है और हमारे बच्चे खुशी खुशी से स्कूल जा पाते हैं। मेरा नाम कमलेश कुमार घुमसानिया है। मैं जामनगर जिले के फला गांव का सरपंच हूँ। हमारे गांव में 1197 मकान है, उसमें नल से जल योजना के 1.5 करोड़ के खर्च से हमने वहाँ पर ओवरहेड टंकी बनाई। उससे 1197 मकान में हर घर में पानी पहुँचता है और नल से जल योजना हमारे गाँव में पिछले 2 साल से चल रही है। हमारे गाँव में भी मोदी साहब ने कई सारी योजनाएं कार्यरत है अभी। उसमें कुछ योजना के बारे में बात करूँ आपसे तो 15th फाइनेंस कमीशन की ओर से
फला गांव में यहाँ ग्राम वार्ड का निर्माण हुआ है, पक्की सड़क का निर्माण हुआ है, और भी यहाँ पर कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी साहब से सीधे आम जन तक पहुँच रही है। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हमारे गाँव में 1000 से भी ज़्यादा लाभार्थी है, और भी कई सारी ऐसी योजना से गाँव को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर अभी हमारे गांव में यहाँ पर प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, आरोग्य सब सेंटर है, हमारे गांव में यहाँ पर जिम है, लाइब्रेरी बनाई हुई है। जो भी सरकार की ओर से जो भी योजना आती है वो सीधे जन जन तक पहुँचती है। मैं फल्ला तालुका स्कूल में टीचर हूँ। स्कूल में सब सुविधाएं बच्चों को मिल रही है। जब नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है कि टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे सब अपनी अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करें, इसी तरह से हमारे गांव में भी बच्चे को टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा मिल रही है। और गांव की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हमारे गांव में ब्रॉडकास्ट चल रहा है, उसमें गांव के 5000 से भी ज़्यादा लोग उसमें जुड़ चुके हैं। और जब भी कोई सेवा करनी हो, बात करनी हो, तो ब्रॉडकास्ट के जरिए हम उसे बताते हैं कि क्या है, कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, कल आएगा, वो सब ब्रॉडकास्ट के जरिए उसको सूचनाएं मिल जाती है। अभी अभी हमने देखा कि हुआ था युद्ध, इसी समय हमारे गांव में सायरन की सुविधा है कि सब लोगों को सूचनाएं मिल जाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी सुविधा हमारे गांव में मिलती है। गांव में पानी की सुविधा अच्छी है और कचरा का टैंकर आता है, बाहर नहीं पानी भरने जाना पड़ता है, नहीं बाहर कचरा डालने जाना पड़ता है। गांव में सब सुविधा अच्छी है। तो इस योजना के लिए हम खास राज्य सरकार और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ मोदी सरकार के जरिए यहाँ जो बेघर लोग थे उसके लिए हमारे खुमटाई पंचायत में बहुत बड़ा कॉलोनी बना दिए हैं, जिससे कि आदमी लोग अच्छा से रह सके। ये ज़मीन पहले पड़ा हुआ था, गवर्नमेंट लैंड था। हम लोग 2019-20 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का तरफ से जब प्रधानमंत्री आवास योजना का खुमटाई गांव पंचायत का एलोकेशन में जितना घर आया था उसमें लैंडलेस फैमिली कुछ था, भूमिहीन बहुत लोग था, जैसे 43 परिवार जिसका अपना ज़मीन नहीं था, वो लोग को एस्टाब्लिश करने के लिए हम लोग पंचायत बैठ के एक ठो डिसीजन लिया, उसमें उसको घर बना दिया। ये जो कॉलोनी है, जो इलाका है, इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट से एक ठो मीटिंग किया, उधर से वर्चुअली ये आवासीय इलाका भी इनॉग्रेशन किया है। मोदी जी की तरफ से हमें उजाला गैस मिला है और हमें हमारे रहने के लिए घर नहीं था, भाड़ा रूम में रहते थे, और हमें मोदी जी की तरफ से रहने के लिए घर मिला है। सड़क योजना से रास्ते बहुत ठीक हो गए हैं। पहले तो आदमी का बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अभी आदमी हो या बच्चे हो स्कूल जाने के लिए बहुत सुविधा हो गए हैं। पानी का दिक्कत बहुत होता था आदमी लोगों के लिए, लेकिन अभी पानी का दिक्कत नहीं है, हर घर नल का व्यवस्था कर दिए हैं। जो उजाला सुनी हम लोग का बहन माँ लोग का जो बगान का जो काम करता है, वो लोग का खड़ी का जो दिक्कत रहता रहा, वो भी आज में सॉर्ट आउट कर दिया है। माझ्या गावात मी रोड, पाणी, लाईट, डिजिटल शाळा, डिजिटल अंगणवाडी, नवीन ग्रामपंचायत, अहिल्या सभागृह, आंबेडकर सभागृह। पहिले लोकांचे घर पूर्ण मातीचे होते, आता मी सिमेंट काँक्रीटचे घरकुल दिले, लोकांची खूप समाधानी आहे। माझे पूर्वी घर मातीचे होते, 2014 मध्ये या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा मला लाभ भेटल्यामुळे मला घरकुल भेटले
ग्रामसेवक साहेबांना सहकार्य केलं. आज सुनीता मॅडम इटकरी सरपंच ढोरखेडा यांनी सुद्धा मदत केली, गावकऱ्यांनी मदत केली आणि माझं घर बांधले. पहिल्या महिला चुलीवर स्वयंपाक करायच्या, आता उज्ज्वला कनेक्शन घेतले. आमच्या गावाला सर्व चॅनल भेटलेली आहे. आमच्या गावात भरपूर कामे झालेली आहेत. रस्ते झाले, पाण्याची गिरणी, लाईट, पापड मशीन, पंतप्रधान योजनेचे कामं झालेली आहेत. जनधन योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला फायदा मिळत आहे व माझ्या गावामध्ये रस्ते झालेले, सांडपाण्याची व्यवस्था झाली. 24 घंटे पाणी पुरवठ्याचं पाणी आम्हाला मिळत आहे. मोदी सरकारमुळे हे संपूर्ण स्कीम या गावात आलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे मोदी सरकारचे आम्ही आभार मानतो. पाण्याचं स्वच्छ पिण्याचं पाणी असेल, जलजीवन मिशन असेल, त्यानंतर आपल्या गावामध्ये स्वच्छतेचं व्यवस्थापन असेल, बऱ्याच अशा सोलर पॅनल असेल शेतकऱ्यांसाठी ह्या मोदी सरकारनं काढल्या आणि त्याच माध्यमातून आमच्या गावाला सुद्धा ह्या योजनेचा लाभ मिळाला आणि आमचं गाव सुद्धा आदर्श होण्यात मदत झाली. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। पीएम मोदी को अपने जन्मदिन पर भारत की जनता सहित देश विदेश के नेताओं से शुभकामना संदेश मिल रहे हैं। इस पता है